साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ RKLS के यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हम क्लास 12 मैथ NCERT चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में सारा अपलोड है, आप देख सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको सारणिक निकालना सिखाए थे। क्या निकालना सिखाए थे? सारणिक निकालना सिखाए थे, बोले तो डिटरमिनेंट। और ये जो एक्सरसाइज 4.3 है इसके अंदर हम आपको उपसारणिक और सहखंड निकालना सिखाएंगे। क्या निकालना सिखाएंगे? उपसारणिक और सहखंड। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए, इसमें जो सब कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे जो पहला क्वेश्चन है आपका, एक का पहला नंबर, वो क्वेश्चन है आपका, वो है आपका 2 - 4 2 - 4 0 3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन यही है आपका। देखिए इसको हम कैसे उपसारणिक और सहखंड निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम इसके लिए उपसारणिक को बोलते हैं माइनर, इंग्लिश में इसको M से सूचित करते हैं, और इसको कोफैक्टर बोलते हैं, और इसको बड़ा A से सूचित करते हैं। देखिएगा ध्यान से। देखिए इसको हम लोग जब मैट्रिक्स पढ़ रहे थे तो पढ़े थे इसको। देखिए इसको बोलेंगे पहला रो, और इसको बोलेंगे दूसरा रो, इसको बोलेंगे कॉलम 1, और इसको बोलेंगे कॉलम 2। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। अब देखिए ये इसका सदस्य है, इसका तो A11, ये दूसरा सदस्य है तो बोलेंगे A12, इसको क्या बोलेंगे? A12, इसको बोलेंगे A21, और इसको बोलेंगे A22। क्या मतलब? A11 का मतलब होता है कि पहला रो और पहला कॉलम का सदस्य। तो पहला रो तो यही है और पहला कॉलम यही है, इसका सदस्य हमसे अगर पूछ दिया जाए तो हम क्या कहेंगे? तो फिर अगर हमसे A12 का सदस्य पूछ लिया जाए तो A12 का मतलब क्या? पहला रो और दूसरा कॉलम। तो पहले रो होता है फिर कॉलम होता है, तो पहला रो में यही आएगा और दूसरा का कॉलम में आएगा ये। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? -4। तो अभी हम लोग ये नहीं सीख रहे हैं, हम लोग को सीखना है उपसारणिक और सहखंड। तो देखिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम A11 का निकालेंगे। क्या चीज? A11 का निकालेंगे हम लोग उपसारणिक। A11 का क्या निकालेंगे? उपसारणिक। तो A11 का अगर उपसारणिक निकालेंगे तो देखिए उपसारणिक को क्या कहेंगे? M11। ठीक है, तो A11 का उपसारणिक जब निकालेंगे उसके बाद A11 का उपसारणिक होगा क्या? तो A11 देखिए कितना है, यही पर है A11 ना, तो इस जहां से ये सटा हुआ है उसको ढक देंगे और इसको ढक देंगे। देखो बचेगा कौन? 3। ये हो गया। इसके बाद देखिए A12 का निकालेंगे। A12 का उपसारणिक, तो A12 का उपसारणिक देखिए इसको कहेंगे M12। तो A12 M12। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? यहाँ पर इससे सटा हुआ ये लाइन है और ये लाइन है, ढक दीजिए। बचेगा कौन? 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। फिर देखिए A21 का उपसारणिक, A21 का हो जाएगा M21। तो A21 का मतलब ये है, तो यहाँ जाएगा और ये जाएगा, बचेगा कौन? -4। उसके बाद A22 का उपसारणिक, तो कहेंगे M22। तो देखिए A22 का जब निकालेंगे तो ये इस लाइन से सटा हुआ है, इस लाइन से सटा हुआ, बचेगा कौन? 2। चलिए, तो ये निकल गया क्या चीज? उपसारणिक। और अब हम क्या निकालेंगे? सहखंड। तो निकालेंगे A11 का सहखंड। तो A11 के सहखंड को हम यहाँ पर A11 कहेंगे। A12 के सहखंड को क्या कहेंगे? A12। A21 के सहखंड को क्या कहेंगे? A21। और A22 के सहखंड को क्या कहेंगे? A22। ठीक है, अब देखिए निकालेंगे कैसे। यहाँ पर A11 जोड़ के 2 हो रहा है, 2 सम संख्या है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर जोड़ करके सम आएगा तो हम लोग प्लस का चिन्ह देंगे, और जोड़ करके अगर विषम आएगा
तो हम लोग देंगे माइनस का सिंबल, ठीक है। जोड़ करके प्लस आएगा तो सम, सम आएगा तो प्लस, और विषम आएगा तो माइनस। तो यहाँ पर देखिए A11 को जोड़िएगा तो एक एक 2 होता है, तो सम होगा, तो सम में प्लस देंगे तो प्लस से में 3 लिख देंगे। और 2 एक क्या होता है 3, तो 3 विषम है, तो विषम में आएगा माइनस, और साथ में यहाँ से लिख देंगे 0, तो 0 माइनस के साथ नहीं लिखाता है तो सीधा 0 हो जाएगा। 2 1 देखिए 2 1 3, 3 विषम है तो माइनस देंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस 4 है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4। और A22 2 2 जोड़ के 4 सम होता है, तो सम के लिए प्लस में रखेंगे। तो देखिए इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इसको हम मिटाते हैं और बढ़ जाते हैं इसके 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक का 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा। एक का 2 नंबर क्वेश्चन है, ए है, सी है, बी है और डी है, ठीक है। ये दिया हुआ है, इसको देखिए फिर कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले लिखेंगे A11 का A11 का उपसारणिक, तो इसको माइनर बोलते हैं, तो M11 बोलेंगे। फिर क्या कहेंगे A12, ये है A11, ये है A12, ये है जो है आपका A21 और ये है A22। तो देखिए A12 का उपसारणिक जब निकालेंगे तो कितना होगा M12 और A21 का उपसारणिक, A21 का उपसारणिक को कहेंगे M21, ठीक है। उसके बाद A22 का उपसारणिक, इसको कहेंगे M22, ठीक है। तो देखिए A11 का निकालेंगे तो A11 यहाँ पर है, तो इससे इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे तो बचेगा कौन डी, डी हो गया। A12 का निकालेंगे तो ये होगा, तो इससे सटा हुआ देखिए ये है और ये है, तो कौन बचेगा बी, यहाँ पर बी हो जाएगा। देखिए A21 बी है, तो इससे सटा हुआ ये है और ये है, तो ये जाएगा और ये जाएगा, तो बचेगा कौन सी। उसके बाद देखिए A22 यहाँ पर है, तो ये इस लाइन से सटा हुआ और इस लाइन से सटा हुआ, तो बचेगा कौन ए, यहाँ पर ए हो गया। चलिए अब शाखंड की बात करते हैं। अब A11 का शाखंड, A11 का इसको कहेंगे A11, A12 का शाखंड इसको कहेंगे A12, और इसको कहेंगे A21 का शाखंड A21, और A22 का शाखंड। तो देखिए क्या बताए थे अभी पीछे वाला क्वेश्चन में कि 1 1 जोड़ के सम हो रहा है, सम हो रहा है तो प्लस में रखेंगे, तो प्लस में डी रखेंगे। 2 और 1 जोड़ के 3 हो रहा है, तो 3 विषम है, तो विषम के लिए माइनस रखेंगे, बस ये बी बैठा देंगे, ठीक है। 2 1 जोड़ के 3 हो रहा है, देखिए फिर से तो माइनस रखेंगे और माइनस में ये बैठा देंगे सी उठा करके, और 2 2 4 सम हो रहा है, तो सम के लिए प्लस में रखेंगे। चलिए इसी तरह से ये भी क्वेश्चन बन के तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसके स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे।
चलिए इसमें आप जो है देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे किसका, तो A11 का। A11 का उपसारणिक, A11 के उपसारणिक को M11 कहेंगे। देखिए ये 3x3 ऑर्डर वाला है, ध्यान से देखिएगा। M11 यानी A11, A11 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये लेंगे हम, तो इस लाइन से सटा हुआ है और इस लाइन से सटा हुआ। तो बाकी कौन बचा, 1 0 0 1, बाकी बचा 1 0 0 1, ठीक है ना। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, इसको जो है कोना कोनी मल्टीप्लाई कीजिए। 1 माइनस 0 कितना निकलेगा, 1 निकल जाएगा। यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर देखिए 1 माइनस 0 क्या निकल जाएगा, 1 निकलेगा, ठीक है। फिर देखिए A11 हुआ, उसके बाद देखिए A12, A12 का उपसारणिक। तो जब A12 का निकालेंगे तो A12 इस लाइन से सटल है और इस लाइन से सटल है, तो बचेगा कौन, 0 0 0 1, 0 0 0 1, 0 0 0 1। तो फिर से इसको निकालेंगे तो होगा, 0 को 1 से गुना करेंगे तो 0 माइनस 0 क्या निकलेगा, 0, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर से A12 हो गया, A13 का निकालिए, A13 का निकालिएगा उपसारणिक। तो A13 का क्या होगा, ये इस लाइन से है और इस लाइन से है, तो 0 1 0 0 0 1 0 0, ठीक है, हो गया। अब इसको जब निकालेंगे तो होगा 0 और माइनस का 0, ये भी हो जाएगा 0, ठीक है। इसके बाद A13 हो गया, A21 निकालेंगे। तो जब A21 का उपसारणिक निकालेंगे तो यहाँ पर कहेंगे M21, M21 का उपसारणिक जब निकलेगा तो कितना होगा, अब देखिए A21, A21 का मतलब ये, तो ये देखिए A21 इस लाइन से सटा हुआ और इस लाइन से सटा हुआ, तो बचेगा हमारे पास कौन कौन, 0 0 0 1, सीधा डायरेक्ट लिखिए 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 0। A21 का हो गया, डायरेक्ट कर रहे हैं आप। A21 के बाद देखिए A22, A22 का उपसारणिक निकालिएगा तो M22 हो जाएगा। M22 का क्या हो जाएगा, A21 का हो गया, A22 का निकालना है तो इसका निकालेंगे तो देखिए ये लाइन जाएगा और ये लाइन जाएगा, तो बचेगा 1 0 0 1, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 1 1 माइनस 0 तो कितना होगा, 1 1 माइनस 0 तो कितना होगा, 1। फिर देखिए A23 का निकालिएगा, A23 का यानी M23, A23 का क्या होगा, A23 का देखिए A23 यहाँ पर है, इस लाइन से सटल है और इस लाइन से सटल है, तो बचेगा हमारे पास 1 0 0 0, तो 0 घटे 0, 0 घटे 0 तो हो जाएगा कितना, 0। चलिए एक और निकाल लेते हैं A31, A31 का उपसारणिक, तो यहाँ पर कहेंगे M31, M31 का जब निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए ये इस लाइन से सटा हुआ और इस लाइन से सटा हुआ, तो बचेगा 0 0 1 0, तो 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 कितना मिलेगा, 0, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद हम A32 का निकालेंगे, A32 का उपसारणिक, तो A32 को कहेंगे M32, ठीक है। ये जब निकालेंगे तो देखिए ये जो है इस लाइन से सटा हुआ और इस लाइन से सटा हुआ है, तो 0 माइनस 0 तो फिर से हो जाएगा
जीरो माइनस जीरो जीरो, ठीक है। अब A33 निकालेंगे, तो A33 निकालेंगे तो देखिए A33 यहाँ पर है, A33 का उपसारणिक हो जाएगा M33, ये कितना होगा, ये इस लाइन से सटा हुआ है और इस लाइन से सटा हुआ है, तो जीरो माइनस एक माइनस जीरो, एक माइनस जीरो कितना होगा, एक होगा, ठीक है। चलिए अब ये उपसारणिक निकल चुका है, अब हम चलेंगे क्या चीज पर, सहखंड पर। तो अब हम निकालेंगे A11 का सहखंड, फिर A12 का सहखंड, फिर A12 के बाद A13 का सहखंड, फिर जो है A21 का सहखंड, फिर A22 का सहखंड, A22 के बाद A21, A22 के बाद A23 का सहखंड, और उसके बाद देखिए A31 का सहखंड, फिर A32 का, फिर हो जाएगा A33 का सहखंड, A33 का सहखंड, A33 का सहखंड। देखिए अब क्या बताए थे अभी कि सबको पहले उतार देना है, या चलिए A11 जोड़ करके प्लस हो रहा है तो प्लस में होगा, तो देखिए A11 वाला का मान 1 है तो प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। A12 जोड़ करके 2 1 3 माइनस हो रहा है, विषम हो रहा है, विषम होगा तो माइनस होगा, 12 वाला तो जीरो है तो जीरो माइनस में नहीं लिखा था, जीरो हो जाएगा। A13 3 1 4 सम हो रहा है, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए जीरो हो जाएगा प्लस में। A21 2 1 जोड़ के 3 हो रहा है, माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, विषम होगा जोड़ के तो माइनस और सम होगा तो प्लस, तो देखिए A2 2 1 3 तो 21 का मान देखिए यहाँ पर जीरो है तो जीरो, लेकिन जीरो माइनस में नहीं होगा तो जीरो होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 22 A22 का क्या होगा, 2 2 4 जोड़ के प्लस होगा तो प्लस में कितना होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 3 2 3 3 2 जोड़ करके 5 होगा माइनस में, तो 2 3 वाला देखिए कहाँ पर है, तो 2 3 वाला जीरो है तो जीरो माइनस में नहीं लेंगे तो जीरो ही ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 1 वाला देखिए 3 1 वाला जीरो है और 3 1 जोड़ के प्लस में होगा, 3 1 4 भी सम होगा तो प्लस ही होगा। 3 2 वाला जीरो है तो जीरो ही हो जाएगा, 3 2 5 होगा लेकिन जीरो माइनस लगा के कोई फायदा नहीं है। फिर 3 3 देखिए 3 3 जोड़ के 6 होगा, प्लस में होगा तो 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, इधर माइनर और उधर कोफैक्टर यानी उपसारणिक और सहखंड, उपसारणिक और क्या चीज, सहखंड, है ना। चलिए देखिए एक बार हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए ये जो एलिमेंट दिया हुआ था 1 0 0 और 0 0 0 1 0 0 0 1, तो A11 का जब हम उपसारणिक निकालेंगे तो M11 कहेंगे इसको, तो देखिए ये पहला वाला होगा तो पहला वाला ढकेंगे, इस लाइन से ही ढकेंगे तो बचेगा कौन, 1 0 0 1 1 0 0 1, तो 1 माइनस 0 1 हो गया। उसके बाद A12 लेंगे तो ये वाला हो जाएगा 0, देखिए ये इससे ढक सटा हुआ है और इससे सटा हुआ है तो बचेगा कौन, 0 0 0 1, तो हो गया 0 माइनस 0, ठीक है। जब 1 3 ये लेंगे तो ये जाएगा और ये जाएगा, तो 0 1 0 0 कितना होगा, 0 माइनस 0, ये भी 0 हो गया। अब इस तरह से थोड़ा स्पेस कम था तो हम A21 से डायरेक्ट कर दिए, A21 से देखिए ये A21 है तो ये इससे सटा हुआ है और इससे सटा हुआ है और साथ में इस लाइन से है, तो बचेगा 0 0 0 1, तो 0 को 1 से गुना करेंगे तो 0 और माइनस 0, तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। इसी तरह से A22 लेंगे तो ये इस लाइन से है और इस लाइन से है, यानी इस लाइन से और इस लाइन से, तो बचेगा 0 0 0 1, तो 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 2 में तो हो जाएगा 1। A23 निकालेंगे तो देखिए ये इस लाइन से है और इस लाइन से है, तो बचेगा 1 0 0 0, 0 को 1 से गुना करेंगे तो 0 और माइनस 0, तो ये हो गया 0। A31 जब निकालेंगे तो यहाँ से ये लाइन जाएगा और ये लाइन जाएगा तो 0 माइनस 0, तो हो जाएगा 0।
इसी तरह से फिर A32 निकालेंगे तो ये इस लाइन से है सटल ई जाएगा और ई जाएगा, तो 0 माइनस 0 हो जाएगा 0। फिर A33 निकालेंगे तो A33 यहाँ पर है तो इस लाइन से है और इस लाइन से है, तो 1 घटे 0 तो हो जाएगा 1। अब खंड में जैसा कि हम बताए हैं आपको, ये इसी को उतार देना है, ये 1 0 0 0 इस तरह से, और यहाँ जोड़ करके प्लस हो जाए तो अभी सम हो जाए, एक एक जोड़ करके देखिए, यहाँ एक एक जोड़ के सम हो रहा है तो प्लस में, विषम हो रहा है तो माइनस में, लेकिन 0 माइनस नहीं लगता है तो सीधे 0 लिखेंगे। 3 1 जोड़ करके 4 हो रहा है, प्लस में हो रहा है, प्लस में होगा। 2 1 जोड़ के 3 माइनस में हो रहा है तो 3 विषम हो रहा है तो माइनस में देंगे, लेकिन माइनस में 0 नहीं लिखा है। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करें। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप ये भी समझ गए होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन दो के दूसरा को सॉल्व करते हैं। दो का दूसरा देखिए, यहाँ पर फिर से हम लोग लिख लेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन लिख लेते हैं तो थोड़ा गलती नहीं होने का चांस रहता है। हाँ, तो देखिए A23, फिर यहाँ पर A31 A33 A32 और A33। देखिए, अब देखिए हम लिखेंगे फिर से आंसर में A11 का उपसारणिक, A11 का A11 का उपसारणिक जिसको माइनर बोलेंगे M11, फिर A12 का उपसारणिक A13 का, A21 का, A21 के बाद A22 का, फिर A23 का, A23 के बाद A31 का उपसारणिक, फिर जो है A32 का उपसारणिक, फिर जो है A33, देखिए क्या सब होगा। जब A11 निकालेंगे तो A11 देखिए कहाँ पर है, A11 यहाँ रहा, तो A11 यहाँ रहा, तो ये इस लाइन से है और इस लाइन से है, तो इस दोनों लाइन को हम छोड़ के बाकी 5 दूनी 10 माइनस 1, लेकिन माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा 10 और 1 11, 5 दूनी 10, फार्मूला में होता है माइनस, लेकिन हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, तो 10 1 11। ठीक है, चलिए इसके बाद A12 यहाँ पर है, तो ये जाएगा और ये जाएगा, तो होगा 3 दूनी 6 माइनस 0 को 1 से करेंगे 0, 6 माइनस 0 कितना होगा 6। चलिए A13 का लीजिए, तो ये जाएगा और ये जाएगा, तो 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 कितना जाएगा 3। चलिए 13 का लिए तो 13 यहाँ था तो ये गया तो 3 माइनस 0। चलिए आप A21 का लीजिए, A21 यहाँ है, ये वाला है, तो ये जाएगा और बीच वाला जाएगा, तो 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 तो हो जाएगा माइनस 4। A22 लीजिए, 22 लीजिएगा तो ये बीच वाला है, तो ये जाएगा और ये बीच वाला जाएगा। ठीक है, तो बचेगा 1 4 0 2, तो होगा 2 एकांक 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 कितना होगा 2। चलिए उसके बाद A23 लीजिए, तो 23 यहाँ है, तो ये लाइन जाएगा और ये लाइन जाएगा। ठीक है, तो 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 तो हो जाएगा कितना 3। चलिए A31 लीजिए, तो A31 यहाँ पर है, तो ये लाइन और ये लाइन देंगे तो बचेगा 0 माइनस 5 के 20,
0 माइनस 20 तो हो जाएगा -20। चलिए A32 लीजिए, तो A32 यहाँ है तो ये होगा और ये बीच वाला जाएगा तो बचेगा एक एक अंक -1 और -12, -1 -12 तो हो जाएगा -13। A33 यहाँ पर है तो ये लाइन ढाप देंगे और ये देंगे तो 5 -0, 5 -0 कितना मिलेगा 5। इस तरह से जो है सो हमारा माइनर निकल चुका है, उपसारणिक निकल चुका है। अब हम लिखेंगे A11 का सहखंड, A11 का सहखंड, A11 का सहखंड, A12 का सहखंड, A13 का सहखंड, फिर A21 का सहखंड, फिर A22 का सहखंड, A23 का सहखंड, फिर A3 जो है 1 का सहखंड, फिर A32 और फिर A33। चलिए A11 जोड़ करके 1 1 2 सम हो रहा है और सम होगा तो प्लस में होगा, यानी प्लस में ही क्या हो जाएगा 11। 2 1 3 जोड़ करके माइनस विषम हो रहा है, माइनस देंगे यानी कितना आएगा -6। 3 1 4 जोड़ के प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है यहाँ पर देखिए प्लस में 3 होगा। 2 1 3 हो रहा है तो विषम हो रहा है, विषम होगा तो माइनस देंगे और 2 1 वाला का वैल्यू -4 है तो -4 तो माइनस माइनस +4। A22 जोड़ के सम हो रहा है तो सम में रहने देंगे तो सम होगा तो प्लस होगा। A23 जोड़ करके विषम हो रहा है, 3 2 5 विषम संख्या तो माइनस देंगे। तो 2 3 है ना तो 2 3 का -3 हो जाएगा। 3 1 3 1 4 हो रहा है, 3 1 वाला 4 हो रहा है जोड़ के तो प्लस होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस में है तो -20 हो जाएगा। और A32 का 3 2 5 माइनस हो रहा है, लेकिन यहाँ भी माइनस में है -13 तो हो जाएगा माइनस माइनस +13। फिर A33 कितना है तो A33 है आपका 5, तो 5 है तो 5 है, लेकिन 3 3 6 होगा तो +1 होगा। इस तरह से सखंड भी हम लोग निकाल लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ के होंगे, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। और आज हो सकता है तो हम यहीं तक छोड़ेंगे, फिर 3 नंबर क्वेश्चन से कल वाले वीडियो में बताएंगे, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर समझ में आ गया हो आपको, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। देखिए ये 2 3 वाला जो वैल्यू है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 2 3 वाला वैल्यू यहाँ पर है ना, 2 3 के लिए ये है 2 3, तो ये लाइन हम ढकेंगे और ये ढकेंगे तो बचेगा देखिए 1 1 का गुना 1 -0, तो यहाँ पर 1 -0 होना चाहिए, तो 1 -0 होगा। तो चलिए यहाँ पर कितना होगा 1, तो 2 3 वाला इधर भी सही कर लीजिए। 2 3 वाला यहाँ पर कितना होगा तो 2 3 वाला हो जाएगा आपका यहाँ -1। बस इतना ही थोड़ा सा त्रुटि था, चलिए हमने सही कर दिया। चलो देखिए क्वेश्चन कहता है दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके इतना का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके जो दिया हुआ है ये सारणी, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे करेंगे तो देखिए दूसरी पंक्ति कहने का क्या मतलब है, ये 3 बाय 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। इसमें देखिए पहला रो है, ये दूसरा रो है और ये तीसरा रो है। कहने का मतलब ये पहला पंक्ति है, ये दूसरा पंक्ति है और ये तीसरा पंक्ति है। अगर हम स्तंभ की बात करेंगे तो ये पहला स्तंभ होगा, दूसरा स्तंभ होगा और ये तीसरा स्तंभ होगा। इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं, पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। ठीक है,
तो हमें कहता है दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके। दूसरी पंक्ति का मतलब ये वाला। अब इसका मैट्रिक्स में हम लोग नामकरण कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं A11, इसको बोलते हैं A12, इसको बोलते हैं A13, ठीक है, A13 बोलते हैं, इसको A21 बोलते हैं, फिर इसको A22 बोलते हैं, इसको A23 बोलते हैं। तो हमको यही चाहिए दूसरा वाला, ठीक है, यानी कि हमें मान चाहिए किसका, तो हमें मान चाहिए यहाँ पर आपको जो है, हमें मान चाहिए A21 और दूसरी पंक्ति के प्रयोग करके सहखंड पूछ रहा है ना, तो इसमें हम उपसारणिक और सहखंड के बारे में बताना है। तो A21 के साथ साथ ये A21 जो है हम ले लेंगे, ठीक है। अब प्लस हम लेंगे यहाँ पर A22 और A22 के साथ में हम लेंगे बड़ा वाला A22, ठीक है। और फिर हम लेंगे, सॉरी यहाँ पर हाँ A22, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे A23 और A23 के साथ लेंगे A23। अब ये A23 क्या है, तो ये A23 जो है ये आपका सहखंड है, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 और 2 में हम लोग पढ़े थे उपसारणिक और सहखंड, ठीक है। आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हो जाकर के। ये जो A21 A22 है ये सहखंड है। अब इसके लिए हमें ये सहखंड निकालना होगा। A21 तो डायरेक्ट हमें A21 का मान 2 है, A22 का मान जो है सो 0 है, A23 का मान जो है सो यानी कि 1 है, लेकिन हमें चाहिए A21 यानी सहखंड चाहिए। सहखंड हम कैसे निकालेंगे, तो सहखंड के लिए जब हम A21 निकालने जाएंगे तो A21 के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 और 1 जोड़ करके 3 हो रहा है, 3 विषम है, विषम होगा तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, ठीक है। माइनस लगाने के साथ क्या करेंगे वो ध्यान दीजिए। अब देखिए A21 हम निकालना चाह रहे हैं तो A21 यहाँ पर है, तो A21 जो है ध्यान दीजिएगा, A21 आपका कहाँ पर है, A21 यहाँ पर है। तो ये किस लाइन से सटा हुआ है, इस लाइन से सटा हुआ है और इस लाइन से सटा हुआ है। तो इसको आप छोड़ दीजिए और बाकी को आप देखिए, बाकी क्या बच रहा है, इस लाइन और इस लाइन को छोड़ के बच रहा है 3 8 2 3। यहाँ पर हम लिखेंगे कितना, 3 8 2 और 3 लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से लिख लिए। अब यहाँ पर ये माइनस रहेगा ही, अब यहाँ पर हो जाएगा 3 तिया कितना 9 माइनस 8 दूनी 16, ठीक है। तो अब ये कितना निकलेगा, तो माइनस बाहर है, यहाँ पर 16 में से 9 गया तो -7, तो ये फाइनल हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में 7 आ जाएगा, यानी A21 का मान कितना आ गया, तो 7 आ गया, ठीक। अब हम A22 निकालेंगे। तो जब A22 निकालने जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, 2 2 जोड़ के 4 होता है, 4 सम संख्या, जब जोड़ करके सम आए तो प्लस देना है और जोड़ करके विषम आए तो माइनस देना है। तो अब देखिए A22 का मान कैसे निकालेंगे, तो A22 का मान निकालने के लिए A22 ये 0 रहा, ठीक है। तो A22 के लिए हम क्या करेंगे, देखिए A22 अगर 0 है तो ये 0 किस लाइन से जा रहा है, इस लाइन से है और इस लाइन से है। बाकी क्या बच रहा है देखिएगा, 5 है, 8 है, 1 है और 3 है, यानी यहाँ पर होगा 5 8 1 3, ठीक। इसको फिर से निकालिएगा तो 5 दिए 15 माइनस 8 का 8, तो कितना होगा 8 7 15, यानी इसका भी वैल्यू आ गया कितना 7 आ गया, ठीक है। 7 आ गया। अब हम A23 निकालें, तो देखिए 3 और 2 जोड़ करके 5 होगा, 5 होगा तो विषम होगा, अब विषम जब ये होगा तो विषम होगा तो यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस, माइनस लगाने के साथ अब ध्यान दीजिएगा A23 यहाँ पर है, अब ये इस लाइन से है और इस लाइन से है, तो बचेगा कौन, इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ के 5 3 1 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 3 1 2, ठीक है। फिर से देखिए माइनस बाहर है, 5 दूनी 10 और माइनस 3 1 3, तो यहाँ पर हो जाए माइनस और 10 में से 3 गया तो 7, यानी ये पूरा हमको यहाँ पर बड़ा वाला होता है A22, यहाँ पर भी होता है A23, ये निकल चुका है। अब जो है फाइनली हमको जो निकालना है उस पर आए। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है A21 इंटू A21 प्लस A22 A22 फिर A23 फिर A23। अब देखिए, अब ये A21 का मान यहाँ से लेंगे 2 और साथ में ये A21 कितना है, यहाँ पर निकाले हैं 7,
प्लस A22 कितना है, तो A22 है 0 और A22 हम कितना निकाले हैं 7 यहाँ से। A23 यहाँ पर देखिए फिर से A23 कितना है 1 है और A23 कितना निकाले हैं सखंड -7। तो इस प्रकार से ही हो जाएगा 7 दूनी 14 प्लस ये होगा 0 आई होगा -7। तो 14 में से घटाएंगे -7 तो फाइनल आंसर जो है मेरा आएगा इस क्वेश्चन का वो आएगा 7। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो पता है क्वेश्चन में कि तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके सारणिक इतना का जो है मान ज्ञात कीजिए। अब तीसरा स्तंभ कहने का क्या मतलब, देखिए इस सारणिक में जो है ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है और ये जो है आपका तीसरा स्तंभ, ठीक है। अगर पंक्ति की बात कीजिएगा तो ये पहला पंक्ति है रो 1, ये दूसरा पंक्ति है जिसको हम लोग R2 बोलते हैं, है ना, और ये तीसरा पंक्ति है जिसको हम लोग R3 बोलते हैं, है ना, क्लियर हो है। तो अब देखिए हमें तीसरा स्तंभ का प्रयोग करना है, इस वाले स्तंभ का। तो इसके लिए इसका जो हम मान निकालेंगे तो इसका मान क्या आएगा समझते हैं ना। देखिए यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर होता है A11, यहाँ पर होता है आपको A12 और यहाँ होता है आपको A13। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर कहिएगा A13 और साथ में गुना में आएगा बड़ा वाला A13। ये बड़ा वाला A13 क्या है, ये है आपका सहखंड, ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये क्या है सहखंड है। फिर से यहाँ पर आपको क्या आएगा तीसरा स्तंभ ही लेना है, ये अब ये लेना होगा। तो इसको क्या कहेंगे, जिस तरह से A13 हुआ अब यहाँ पर हम कहेंगे A21 A22 A23। तो यहाँ पर आएगा A23 और साथ में कैपिटल में A23 प्लस में फिर यहाँ पर आएगा A31 A32 A33। तो यहाँ आएगा A33 और साथ में जो आएगा ये सहखंड आएगा A33, ठीक है। इसी चीज को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो मेरा ये क्वेश्चन क्या होगा बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को। तो इसके लिए हमको इस चीज का वैल्यू चाहिए थी, इसका वैल्यू A13 का तो ऑलरेडी YZ है, A23 का ऑलरेडी ZX है, A33 का ऑलरेडी XY वैल्यू है, ठीक। बाकी A13 A23 और A33 इसका वैल्यू जो है हमको निकालना होगा, यानी ये सहखंड है, सहखंड का वैल्यू निकालना होगा। तो सबसे पहले हम A13 का वैल्यू निकाल देते हैं। A13 का वैल्यू हम निकालने जाएंगे तो देखिए 3 और 1 जोड़ करके 4 हो रहा है और 4 सम संख्या होता था, जब जोड़ करके सम होगा तो प्लस में रखेंगे और जोड़ करके विषम होगा तो माइनस में रखेंगे, याद रखिएगा। तो देखिए अब A13 का वैल्यू हम निकालने के लिए A13 यहाँ पर है तो ये इस लाइन से सटा हुआ है और साथ में जो है आपका ये जो है किस लाइन से, इस लाइन से सटा हुआ है। तो बचेगा कौन, एक Y एक Z, इस दोनों को छोड़कर यही ना बचेगा, एक Y एक Z। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक Y एक Z, ठीक है। अब इसको कीजिएगा फाइनली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो होगा Z को 1 से गुना करेंगे तो Z, Y को 1 से करेंगे तो Y, यानी Z माइनस Y। तो यहाँ पर आ गया Z माइनस Y। अब हम निकालेंगे क्या चीज A23। A23 कहने का मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम, यानी दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो देखिए 3 और 2 जोड़ के 5 विषम हो रहा है, अब विषम संख्या होगा तो माइनस लेंगे, साथ में A23 हमारा यहाँ पर है, ये है हमारा A23, ठीक है, और ये है हमारा A33। तो जब A23 लेंगे कैसे, A13 यहाँ हुआ तो यहाँ होगा A21 फिर यहाँ होगा A22 और फिर यहाँ होगा A23। इसी तरह से पूरा लिखना नहीं चाह रहे, कचरा लगेगा इसमें, ठीक है। तो A23 जब लेंगे ये तो ये इस लाइन से सटा हुआ है और बीच वाला है A23 तो बीच वाला लाइन भी चल जाएगा। फाइनल हमारे पास बचेगा एक X एक Z। तो यहाँ पर बचेगा एक X एक Z। तो फाइनल इसको जब निकालेंगे तो माइनस तो बाहर रहेगा ही, अंदर क्वेश्चन होगा Z को 1 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Z, माइनस 1 को x से करेंगे तो होगा x, ठीक है। इसको जब फाइनली करेंगे इसको माइनस से गुना करेंगे तो z वाला माइनस हो जाएगा, x वाला प्लस, तो फाइनल मिलेगा x घटे z, ठीक है। तो इस तरह से इतना मिल गया। अब देखिए अब हम निकालेंगे A33। तो जब A33 निकालने जाएंगे तो 3 3 जोड़ करके 6 हो रहा है जो कि सम संख्या है, सम होगा तो प्लस में रखेंगे। तो फिर से देखिए A33 यहाँ है तो इस लाइन से सटा हुआ है और इस लाइन से सटा हुआ है, तो ये लाइन और ये लाइन चला जाएगा, बचेगा एक X एक Y, एक X
एक वाई, ठीक है। अब जब निकालेंगे तो फिर से y को 1 से गुना करेंगे तो y होगा, माइनस x को 1 से गुना होगा तो x होगा, तो हो जाएगा y घटे x, ठीक है। तो इतना काम मेरा क्लियर हो चुका है। अब हमें क्या किसका मान चाहिए, तो अब हमें मान चाहिए डेल्टा बराबर A13 प्लस, सॉरी प्लस में नहीं है, गुना में है, A13 है गुना A13 बड़ा वाला यानी शाखंड, फिर प्लस A23 गुने A23, फिर प्लस A33 गुने A33। अब इसका वैल्यू बैठाते चलिए, देखिए A13 की बात करेंगे तो A13 का वैल्यू हमारे पास है YZ, तो यहाँ रखेंगे YZ, और कोष्ट में A13 का वैल्यू हम जो निकाले हैं अभी अभी Z माइनस Y, ठीक, प्लस A23 का कितना है मेरा, तो ZX है, ZX ले लेंगे, फिर A23 बड़ा वाला कितना निकाले हैं कोफैक्टर, X घटे Z, फिर A प्लस में A33 कितना है मेरा, तो A33 है XY, और XY का गुना हो जाएगा किसके साथ, A33 कोफैक्टर के साथ, Y घटे X। अब चलिए इसको गुना कीजिए, फाइनली गुना कीजिएगा तो YZ को Z से गुना कीजिएगा तो होगा YZ स्क्वायर, माइनस में होगा Y स्क्वायर Z, ठीक है, YZ स्क्वायर होगा, माइनस YY का गुना Y स्क्वायर Z होगा फिर, और यहाँ पर होगा ZX स्क्वायर, माइनस में होगा Z स्क्वायर X, अब प्लस में होगा XY स्क्वायर, अब फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस X स्क्वायर Y, ठीक है। चलिए अब आप क्या कीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, फाइनली यहाँ पर जो है ZX स्क्वायर, ZX स्क्वायर जो है ZX स्क्वायर, और साथ में कहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला क्या है, कौन है, और ये है ना एक्स स्क्वायर वाई, ये एक्स स्क्वायर जेड और एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाला को दोनों को एक साथ रखिए, फिर देखिए माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई स्क्वायर, और माइनस में है जेड स्क्वायर एक्स, एक्स वाला को साथ में रख लिए, ठीक है ना। अब फिर जो है सो वाई जेड स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, तो देखिए क्या सब किए, सबसे पहले हम जो है जेड एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर वाला जेड एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई, दोनों एक्स स्क्वायर वाला को हम एक साथ लिख लिए, फिर एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पर देखिए एक्स वाला को एक्स वाई स्क्वायर, और जो है सो एक्स जेड स्क्वायर, दोनों एक्स वाला को लिख लिए एक साथ, ठीक है, दोनों एक्स वाला को एक साथ लिख लिए, फिर जो है सो वाई वाला को एक साथ लिख लिए, वाई जेड स्क्वायर घटे वाई स्क्वायर जेड, इसको एक साथ लिख लिए। अब देखिए क्या सब कॉमन बनेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन बनेगा तो अंदर में यहाँ बचेगा जेड घटे वाई, यहाँ पर जो है एक्स कॉमन बनेगा तो अंदर बचेगा कितना, वाई स्क्वायर घटे जेड, वाई स्क्वायर घटे जेड स्क्वायर, इसको ना आप क्या कीजिए, पहले जेड स्क्वायर एक्स लिखिए, इसको उल्टा पुल्टा कर दीजिए, पहले जेड स्क्वायर एक्स माइनस में जेड स्क्वायर एक्स, माइनस में जेड स्क्वायर एक्स, आप प्लस में जो है सो एक्स वाई स्क्वायर, तो ठीक रहेगा, ठीक। अब ऐसे रहने दीजिए, अब क्या कीजिए, आप माइनस कॉमन लीजिए और साथ में एक्स कॉमन लीजिए, तो अंदर बचेगा जेड स्क्वायर और माइनस में बचेगा वाई स्क्वायर, क्लियर है। अब प्लस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्या कॉमन लीजिएगा, यहाँ पर आप लीजिए कॉमन वाई और जेड, तो वाई जेड कॉमन लीजिएगा तो इसमें से जेड बचेगा और इसमें से बचेगा वाई, क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, आप सब में आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर है, जेड माइनस वाई है, माइनस एक्स, इसको आप क्या कर सकते हैं, एक बार जेड प्लस वाई और एक बार जेड माइनस वाई, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, अब प्लस वाई जेड इंटू होगा जेड माइनस वाई, क्लियर है। अब देखिए सब में से जेड माइनस वाई आप कॉमन लीजिए, तो जेड माइनस वाई अगर कॉमन लीजिएगा तो अंदर जो बचेगा कोष्ट के अंदर आपको बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस इसमें से एक्स बचेगा
और x के साथ बचेगा आपको z प्लस वाई आप प्लस, इसमें क्या नजर आएगा, इसमें आपको वाई जेड बचेगा। ठीक है, ठीक, इतना बच गया। अब फिर से आप z माइनस वाई और कोष्ठ के अंदर जो है आप एक्स स्क्वायर माइनस जो है एक्स जेड माइनस एक्स वाई आप प्लस में क्या बचे हो जाएगा वाई जेड। ठीक, आप फिर से जो है z माइनस वाई और अंदर देखिए दोनों में से आप x कॉमन लीजिए तो बचेगा x घटे z माइनस इस दोनों में से y कॉमन लीजिए तो इसमें से भी बचेगा क्या, y कॉमन लिए तो इसमें से बच गया x और माइनस इसमें से बचेगा z। समझ रहे हैं ना, y कॉमन लिए तो x बचा इसमें से होगा माइनस प्लस माइनस, इसमें से z बचेगा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर क्या मिलेगा, तो फाइनली हमें मिलेगा यहाँ पर z माइनस वाई और इधर क्वेश्चन में मिलेगा, आप दोनों में से x माइनस जेड आप कॉमन कीजिए तो x माइनस जेड होगा और एक होगा x माइनस वाई। तो अब देखिए, अब आप क्या कीजिए, अब जो है आप z माइनस वाई है इसमें से आप इसको जो है आप माइनस से गुना कर दीजिए, या इसमें से आप क्या कीजिए माइनस कॉमन निकाल लीजिए। तो इसमें से माइनस अगर कॉमन निकालिएगा तो क्या मिलेगा, फाइनल यहाँ पर या सबसे बेहतर होगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस, इसमें से आप माइनस कॉमन कीजिए, इसमें से अगर माइनस कॉमन कीजिएगा तो इसमें से बचेगा y माइनस जेड। ठीक है, इधर बचेगा x माइनस जेड और x माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए y माइनस जेड यहीं पर रहेगा, y माइनस जेड यहीं पर रहेगा, x माइनस वाई यहीं पर रहेगा और इस वाले माइनस से इसको गुना कर दीजिए तो हो जाएगा z माइनस एक्स। फाइनल आंसर हो जाएगा मेरा x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। देखिए आंसर आपका फाइनल यहीं पर हो चुका था, लेकिन ये एनसीईआरटी में इस हिसाब से आंसर दिया हुआ है, तो आप एनसीईआरटी के अनुसार चलिएगा तो ऐसे आंसर मिलाना होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए एक लाइन आपको नीचे नहीं दिख रहा है, यहाँ तक ही दिख रहा है, तो ये मान के चलिए इसी को हम सीधा करके नीचे लिखे हैं। देखिए x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, इतना आपको जो है सो लास्ट करेक्ट आंसर है एनसीईआरटी के अनुसार। नहीं अगर अपने अनुसार देखिएगा तो यहाँ तक बिल्कुल सही है ऑथेंटिक रूप से, बाकी एनसीईआरटी में ऐसे आंसर है तो आप समझ सकते हैं दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को हम उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। 5 में कहता है यदि सारणिक A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये सारणिक का अवयव है और कहता है Aij का सहखंड Aij हो तो सारणिक का मान निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जा सकता है। किस रूप से, सहखंड जो हम लोग निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो अपना लोग देखे हैं कि सहखंड जब निकालते हैं तो अगर A11 लेते हैं तो उसके साथ सहखंड भी A11 लेते हैं। ठीक है, अगर A12 लेते हैं तो सहखंड भी लेते हैं A12, अगर यहाँ A13 का अवयव लेते हैं तो यहाँ भी लेते हैं A13 इस प्रकार से लेते हैं। यानी कहने का क्या मतलब, ये कहने का तात्पर्य ये है कि जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। तो ऐसा देखिए ना किस ऑप्शन में, देखिए A12 है तो A12 है, 13 है तो 13 है, तो इस तरह से जो यहाँ होना चाहिए वही यहाँ होना चाहिए, तभी हम उसका सहखंड निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे।
तो देखिए ना ऐसा इसमें किस ऑप्शन में है, देखिए A11 है और यहाँ पर देखिए 31 है, सेम हुआ नहीं? 12 है 32 है, अलग अलग है। चलिए ये कट गया। यहाँ पर देखिए A11 है, A11 है, A12 है, लेकिन यहाँ देखिए A21 हो गया, उल्टा हो गया। A13 है लेकिन 31 हो गया, उल्टा हो गया, अर्थात ये भी नहीं है। देखिए A21 है तो यहाँ भी A21 होना चाहिए, नहीं है, ये भी चला गया। यहाँ देखिए A11 है, यहाँ भी A11 है, A21 है, A21 है, A31 है, A31। देखिए A11 है तो 11 है, 21 है तो 21 है, 31 है तो 31 है, यानी सब बराबर है, सेम है। यानी यहाँ से हम सखंड आराम से निकाल सकते हैं। यानी 5 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट जवाब होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको 100% समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह गया हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी इस क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक रहेगा, वहां से आप लिंक पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप चैनल में, आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।